हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में इसका अपने रिश्तेदारों के हिसाब से चलता है। तो मैं चालू करता हूँ। आप इससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन बनाई थी, उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलो हम चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए पर्सन रोहित सेड टू नेहा। एक मिनट, pointing to a person, Rohit said to Neha, his mother is the only daughter of your father who is Neha related to that person. कीजिए। ऑप्शंस है आपके पास। आंट यानी आंटी, मदर यानी माँ, डॉटर यानी दादी, सॉरी वो बहन, वाइफ यानी पत्नी। कीजिए। इसको मैं टाइम लगेगा इसलिए मैं शुरू कर ही देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, हम योर, जैसे योर और माई होता है उसके अंदर से योर से चालू करते हैं। देखो हमारा हिज मदर इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसको हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने कर दिया हिज मदर इज़ दी और ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, 2 में डिवाइड कर दिया। एक तो हिज मदर इज़ दी और ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला है इसमें ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसमें आपको 2 नंबरिंग देनी है, एक तो डॉटर है और एक फादर है। तो जहाँ पर योर होता है ना, उधर पहली नंबरिंग दे देते हैं। तो पहली नंबरिंग यहाँ दे दी, सेकंड नंबरिंग डॉटर पे दे दी। अब ये वाला पार्ट इसमें फर्स्ट नंबरिंग दे दी। ठीक है, अब एक जगह हम लिख लेंगे नेहा और एक जगह लिख लेंगे नेहा और एक जगह लिख लेंगे पर्सन। एक मिनट, यहाँ पर लिख लेंगे पर्सन और यहाँ लिख लेंगे नेहा। ठीक है, अब आप देखिए पर्सन हिज मदर इज़ दी, पर्सन की माँ, हिज मदर पहला आया तो उसकी मम्मी, तो पर्सन की माँ। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। इस वाले में पहला देखिए योर फादर, नेहा के फादर, तो नेहा के फादर पापा हुए, फिर उसकी डॉटर ओनली डॉटर नेहा हुई, तो नेहा खुद हुई तो सेल्फ। ठीक है, उसके फादर की डॉटर ओनली डॉटर यानी खुद हुई सेल्फ, तो कोई उससे माँ बोल रहा है। अब इसमें रिलेशन देखेंगे तो कोई उससे माँ बोल रहा है तो वो क्या होगा, मदर। तो अपना आंसर आ जाएगा मदर। ठीक है, इसमें ऐसे ही होता है अपन को मदर। इसमें आपको माई और योर दिखना पड़ता है। वह है, ये धुंधला दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। इफ़ अनिल इज़ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ सुनील सन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनिल एंड सुनील। कीजिए। ऑप्शन है आपके पास कज़िन, ब्रदर, नेफ्यू, ग्रैंडसन। कज़िन यानी अपना कज़िन ब्रदर, भाई बहन होते हैं, ब्रदर भाई, नेफ्यू यानी भांजा, ग्रैंडसन यानी क्या बोलते हैं पोता। कीजिए। कर लिया। अब मैं बता देता हूँ, एक जगह हम अनिल लिख लेंगे और एक जगह हम लिख लेंगे सुनील। ठीक है, अब पहले हमको अगर कुछ नहीं दिखा होता है कि वो माई और कुछ नहीं होता है तो पीछे स्टार्ट करते हैं। तो सन ऑफ सुनील सन, देखो पहले देखते हैं हम सुनील, हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। अनिल इज़ द ब्रदर ऑफ, एक तो ये डिवाइड कर दिया अनिल इज़ द ब्रदर, और एक कर दिया द सन ऑफ सुनील सन। ठीक है, कर दिया हमने। लिख लेते एक बार, अनिल इज़ द ब्रदर द सन ऑफ सुनील सन। अब देखो पहले ये वाला ले लेंगे सुनील सन, फिर सेकंड ले लेंगे सन, और अनिल इज़ द ब्रदर फर्स्ट ले लेंगे। अब क्या बोला है, सुनील सन, सुनील का सन कौन होगा, सुनील का सन और उसका भी सन, द सन ऑफ सुनील सन, तो सुनील का सन और उसका भी सन, यानी सुनील का क्या हुआ, पोता हुआ। ठीक है, सुनील का ग्रैंडसन हो गया। अब अनिल इज द ब्रदर, अनिल है ब्रदर ग्रैंडसन का, सुनील के ग्रैंडसन का ब्रदर है ना, अनिल है तो ब्रदर। तो बताइए
सुनील के ग्रैंडसन का ब्रदर, उसका भी तो ग्रैंडसन हुआ, सुनील का ग्रैंडसन, सुनील के ग्रैंडसन यानी उसका पोते का भाई है ना, तो पोते का भाई भी पोता ही होता है। उसकी मम्मी सुनील की बेटी के 2 बेटे होंगे, एक ये और एक ये, तो सुनील की भी ग्रैंडसन होगा। तो उसने पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन अनिल और सुनील, ये अनिल और सुनील है ना, तो हो जाएगा अपना ग्रैंडसन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रैंड्स। अगला क्वेश्चन कीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा और ये बड़ा भी नहीं हो सकता। पॉइंटिंग टू ए मैन अ वुमेन सेड, एक वुमेन मैन के पास जाकर वुमेन ने क्या बोला, ही इज़ द सन, किसी के बारे में बोला, मैन के बारे में बोला वुमेन ने, ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन। कीजिए, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रेड ले लेते हैं, 2 पार्ट में करने हैं, हम ये ले लेते हैं। हाँ, हमने पूरा मिटा दिया, अब बस पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया माई, अब हम डिवाइड कर देंगे। अब पहले डिवाइड करेंगे माई ग्रैंडफादर, ये आ जाएगा अपना पहले नंबर पर, ओनली सन ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, और ये है सन, ये आ जाएगा 3rd नंबर पर। ठीक है, कर लो अब बड़ा, छोटा सॉरी। अब है माई ग्रैंडफादर, एक जगह लिख लो आप वुमेन और एक जगह मैन, यहाँ लिख लो मैन, यहाँ लिख लो वुमेन। अब क्या बोला है, वुमेन कह रही है ही इज़ द सन, तो एक मिनट, माई ग्रैंडफादर, वुमेन से लेंगे माई ग्रैंडफादर, वुमेन के ग्रैंडफादर, तो उसके वुमेन के फर्स्ट वाला ग्रैंडफादर, हम सिर्फ ग्रैंड लिख लेते हैं, ग्रैंडफादर। ठीक है, फिर उसका सन, 2nd नंबर पर सन, फिर उसका सन, तो जो ये सन है ना वो मैन है। ठीक है, अब वुमेन के ग्रैंडफादर यानी दादाजी, अब दादाजी का सन, दादाजी के बेटे, तो दादाजी के बेटे अपने पापा हुए, ओनली सन बोला है तो पापा हुए अपने पापा, फिर उनका सन वुमेन बोल रहे, तो एक तो वुमेन है और एक सन, उनका सन यानी वुमेन का क्या हुआ, भाई हुआ। ग्रैंडफादर दादाजी का बेटे, इकलौते बेटे यानी पापा हुए, और उनके बेटे यानी अपना भाई हुआ वुमेन का। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ब्रदर, आंसर इज ब्रदर। ऐसे करना होता है ये। अगला क्वेश्चन कीजिए, इफ $Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P ये वाला साइन है, ये इसको मैं जानता नहीं हूँ क्या बोलते हैं, स्लैश बोलते हैं शायद इसको, तो P/Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P*Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, इन A रेशियो A/B$C*D, हु इज द फादर। कीजिए, इसको अपन ऊपर ले लेते हैं और छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब बोला है $Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज लिख लेते हैं हम ब्रदर ऑफ Q, एक मिनट छोटा सा लिखेंगे, P इज ब्रदर ऑफ Q, P*Q means P is the mother of Q, P is mother of Q। ठीक है,
आप इसको अभी मत लिखिए, हमारा जो आपको आंसर निकालना है उसको लिखेंगे हम। A/B, स्लैश यानी क्या है, जो पहले है उसका उसकी मदर, यानी A इज़ मदर ऑफ B, ठीक है। $C यानी B इज़ द ब्रदर ऑफ C, दो गए। अब C इज़ द डॉटर ऑफ D। अब देखिए, अब करते हैं अब हम C इज़ द डॉटर ऑफ D। D क्या हुई, पापा हुए, मान लो D इक्वल टू पापा। अब पापा की C यानी बेटी, पापा की बेटी, तो C इक्वल टू बेटी, बेटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऊपर वाले से देखो तो क्या बोल रहा है, B इज द ब्रदर ऑफ C, है ना, तो ब्रदर, B इज ब्रदर ऑफ C, हाँ, तो C यानी बेटी, C यानी लड़की हुई, उसका ब्रदर है ना B, इसलिए तो C बेटी, पापा की बेटी, और B है पापा का बेटा, क्योंकि B इज़ ब्रदर ऑफ C, है ना, C का ब्रदर। अब है A इज़ दी मदर ऑफ B, यानी A हो गई मम्मा, यानी मम्मी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, हु इज़ दी फादर, फादर है अपना D, पापा, ओके, तो हो जाएगा अपना आंसर D, ओके। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। अगला कार्य कीजिए, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ लता सेज ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वही क्वेश्चन है, माई से लेना है, कीजिए। हाँ, अब लेते हैं हम, दो में डिवाइड कर देते हैं, वो दो में डिवाइड नहीं करना है अपन को, वो करना है। माई ग्रैंडफादर फर्स्ट नंबर, ओनली सन सेकंड नंबर, और उसका सन थर्ड नंबर, ठीक है, कर दिया अपन ने। एक मिनट, ये है थर्ड नंबर। अब एक जगह लिख लेंगे लता और एक जगह लिखेंगे मैन। एक मिनट, ही इज द सन ऑफ, यहाँ पर लिख लेंगे मैन और यहाँ लिख लेंगे लता, ठीक है। अब पहले नंबर पे है माय ग्रैंडफादर, लता के ग्रैंडफादर कौन है, उसके दादाजी। एक मिनट, अभी ये नहीं लिखते हैं, फर्स्ट नंबर ग्रैंड लिख लेता हूँ सिर्फ, वो तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, ग्रैंड। सेकंड नंबर उनके ओनली सन, सेकंड नंबर ओनली सन। थर्ड नंबर उसके भी सन, ओनली सन के भी सन, वो है मैन, ठीक है। ये तो पहले वाला जैसे ही क्वेश्चन है, तो करते हैं हम। ग्रैंडफादर, लता के ग्रैंडफादर कौन है, उसके दादाजी। फिर दादाजी का ओनली सन, दादाजी के ओनली सन यानी उसके पापा हुए, तो पापा, और पापा का सन यानी बेटा, पापा का बेटा, तो पापा का बेटा और उसकी पापा की बेटी, क्योंकि ग्रैंडफादर हैं लता ग्रैंडफादर है, वो लता के ग्रैंडफादर के बेटे, है ना, तो लता भी उनकी बेटी हुई, और सन, और ये जो मैन है वो बेटा है, तो यानी लता उसकी बहन हुई, तो लता ब्रदर, ठीक है, ओके। आ गया होगा, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, ब्रदर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है। इसमें वो नहीं दे रखा हुआ है कि ए रेशो बी, वो सॉरी
पी रेशो सी का मतलब ऐसे नहीं, इसमें ये वाला नहीं है। क्या बोला है? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी। ए और डी में बताना है। देखो अब लिखते हैं, अलग पेन लेते हैं अब। A is the brother of B. B is the sister of C. C is the father of D. अब देखो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख लूँगी। सी इज़ द फादर ऑफ डी, डी बेटा हुआ तभी तो उसके पापा हुए सी, तो डी यानी बेटा और सी यानी पापा। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी के बहन, सी की बहन अपनी क्या लगेगी? बुआ, तो बी इक्वल टू बुआ। है ना? बी आ गया। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी ए इज़ द ब्रदर ऑफ, तो बुआ का बेटा, वो बुआ का भाई, बुआ का भाई अपने पापा ही हुए, तो एक मिनट, उनका दूसरा बेटा, पापा का यानी भाई हुआ, भाई पापा का भाई, अपन पापा के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसने क्या बोला है? ए और डी में क्या रिलेशन है? ए भाई और डी पापा, ब्रदर है, सिंपल है, ब्रदर है, आ गया होगा। उसने क्या बोला था? डी इज़ द फादर ऑफ, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी पापा हुए, डी बेटा हुआ, ठीक है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी की बहन बुआ हुई बी, है ना। अब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई ए, तो पापा के रिलेशन में। अच्छा, उसने ए और डी का पूछा है, तो हुआ नेफ्यू हुआ, पापा का वो क्या बोलते हैं, ए यानी उसके भाई का बेटा, उसके भाई का बेटा नेफ्यू होता है यानी भतीजा, तो यानी अपना हो जाएगा भतीजा सी। ओके, ए और डी में पूछा था उसने, इसलिए हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा नेफ्यू। अपना लास्ट क्वेश्चन कीजिए। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। माँ आ गया, यहाँ से लेना है, कीजिए। सॉरी मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, अपने लंबी वीडियो हो चुकी है अपनी, 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो देखो, पहला माई मदर, सेकंड ओनली सन, सेकंड पे ओनली सन, थर्ड है उसका भी सन, पिछले वाले जैसा ही है। तो ओह नो, एक मिनट, इसको मेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो माय ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड सन और उसका भी सन थर्ड। अब सुरेश यहाँ पर, बॉय यहाँ पर, ठीक है। अब माय मदर, सुरेश की मदर कौन? फर्स्ट नंबर यानी माँ, सुरेश की माँ, उनका सन सेकंड नंबर, बेटा, माँ का बेटा, इकलौता बेटा यानी सुरेश ही हुआ, इकलौता बेटा, ओनली सन लिख रहा है ना, और उसका सन, थर्ड सन, वो है एक ये बॉय। अब देखो, सुरेश की माँ, सुरेश की माँ और उसका इकलौता बेटा, यहाँ पर इकलौता बेटा आएगा, उसका इकलौता बेटा सुरेश ही हुआ, उसकी माँ का इकलौता बेटा सुरेश हुआ। अब सुरेश का सन, वो बॉय है, तो यानी इसमें रिलेशन हुआ फादर का। वापस देख लो, सुरेश की माँ का इकलौता बेटा सुरेश हुआ, अब सुरेश का बेटा वो बॉय है, तो यानी फादर का रिलेशन हुआ है इन दोनों के बीच, सुरेश और बॉय के बीच, तो आ जाएगा अपना फादर। ठीक है,
आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। इसमें अपने रिश्तेदार ही अपन को आंसर दिलाएंगे, अपने सही करवाएंगे। तो देखो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगर कंप्लीशन हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिरर इमेज, मिसिंग टर्म इन फिगर, नंबर सीरीज़, वेन डायग्राम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। तो 12-13 चैप्टर हो चुके हैं यानी, और ये कुल मिला के टोटल 20 चैप्टर हैं, यानी अपने 7 या 8 चैप्टर बचने सिर्फ। तो हम अब धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना। चलो अब मैं 2 दिन में एक वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक यू।